हम अपना रहे हैं। अगर ये 3 कर्म कांडों को हम अपने ये पे नहीं अपना रहे हैं तो वो आदिवासी हो ही नहीं सकता। वो तो या तो हिंदू होगा, अगर हिंदू के कर्म कांड को मना रहा है तो, अगर वो ईसाई के रूप में ईसाई के कर्म के ईसाइयत को लेके ईसाई के फादर और वगैरह वगैरह से करवा रहा है तो वो ईसाई आदिवासी हो ही नहीं सकता। उसी तरह से मुस्लिम के मामले में आदिवासी सभी हो सकते हैं, लेकिन वो मूल आदिवासी नहीं हो सकते और रूढ़ी परंपरा को मानने वाले नहीं होंगे। और अर्थात वो सही मायने में जिस दिन चैलेंज हो जाएगा कि ये आदिवासी हैं या नहीं है, तो निश्चित तौर पे उन पर ठप्पा लगेगा कि ये आदिवासी नहीं है और ये आदिवासी जो अपने पुरखों के दिए गए कर्मकांडों को कर रहे हैं वही आदिवासी। और यही कारण है कि हम सीधा सीधी राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, जो हमारा मातृ संगठन है, जिसका मैं केंद्रीय महासचिव हूं, और इसका एक बहुत बड़ा अभियान चला है कि हम पर कभी कभी कहा जाता है कि ये ईसाइयों का संगठन है, कभी ये कहा जाता है कि हिंदू द्वारा या आरएसएस द्वारा संचालित संगठन है, लेकिन हम लोग सीधा सीधी अपने पुरखों को आधार मान रहे हैं। और ये हुआ एक पक्ष। दूसरे पक्ष में देखा जाए तो हमारी क्या क्या खामियां हैं जिसके चलते हमारा अवरोध है, क्या बाधक है जो हमें विकास में अवरोध पहुंचा रहा है। उसमें सबसे बड़ा कारण है शराब। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, हम आपको आगाह या बताना चाह रहे हैं कि राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा जहां जहां गया है और जिस जिस गांव में जिस जिस घरों में घुसा है वहां पे पीना खाना रुका है। अब पीना खाना रुकने से या खत्म होने से या कम होने से क्या फायदा होता है हम बताना चाहेंगे। मान लिया जाए कि एक घर का एक मेंबर पीता है और एक दिन में 30 रुपया या 40 रुपया या 50 रुपया का पीता है। अगर वो 30 दिन में कितना का पी जाता है? 1500 का पी जाता है। अगर 1500 रुपया उसका बचता है तो वो 1500 रुपया उस घर परिवार का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत बड़ा योगदान देगा। दूसरा एक बहुत बड़ा खामी है डाइन बिसाही, हिस्सा डा। और उसके साथ साथ होता क्या है कि फैयाद में कोई अगर निर्वंश हो गया तो उसका जमीन, या कोई विधवा हो गई तो उसका जमीन छीनने के लिए आज के डेट में देखा जा रहा है कि डाइन बिसाही का आरोप ठोककर उसको या तो मार दिया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है या उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो हम लोगों को अवरोधक या बाधा है। हम लोगों को जब बैठते हैं तो हर वैसे चीजों पर विचार करना चाहिए कि कौन चीज हमारे विकास में अवरोध या रुकावट पैदा कर रहा है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आज की स्थिति में अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा बाधक कहा जाए तो 2 चीज और हो रहा है जिसको आप लोग नजरअंदाज कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ा करते थे कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप, तो दोनों पहलू को उस पर लिखा जाता था जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे। आज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मोबाइल। आज मोबाइल निश्चित तौर पे बहुत अच्छे सोच के तहत लाया गया था, लेकिन आज के दिन मोबाइल से एक एक घर परिवार बहुत तंग परेशान है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा दिन भर मोबाइल में है, बच्चा गलत संगत कर रहा है, गलत इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो हमको हर वैसे गलत चीजों को प्रतिकार करना होगा या विरोध करना होगा या उसको रोकना होगा, उसको समझना होगा। तो उसमें एक मोबाइल बहुत बड़ा कारण है। तो हम लोगों को उस ओर से भी सतर्क रहना होगा या सावधान रहना होगा। उसके बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा और बाधा, जो हम विकास का बहुत बड़ा मापदंड कह रहे हैं, जो अगल आप देख रहे हैं अगल बगल मोटरसाइकिल खड़ा, लेकिन आए दिन बहुत अफसोस होता है जब पेपर उठा के देखते हैं तो चानो, मांडर, अनगढ़ा, राहे या गुंडू या हजारीबाग
या रामगढ़ में देखते हैं तो देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में कौन रहता है? तो अधिकांश हमारे बच्चे होते हैं। सम उरांव, सम मुंडा, सम बेदिया। बहुत अफसोस लगता और हम अपने वैसे अनमोल रत्नों को खोते हैं। तो हर चीज का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। तो हमको उस चीज पर आकलन करना होगा। और हमारे अध्यक्ष जो बात कह रहे थे कि हमको समझना होगा कि हम सरना सनातन की जो बात करते हैं, तो सरना सनातन पर भी हमको स्पष्ट, जब तक किसी मामले में भी स्पष्ट नहीं रहिएगा कि हमको किस लाइन पे जाना है। आप अगर धंधे में रहिएगा, आप अगर धड़कन में रहिएगा कि हमको करना क्या है, हम है कौन, तो आप नहीं कुछ कर पाइएगा। हम थोड़ा सा पीछे उलटकर अपनी एक बात बताना चाहेंगे। हम 25 दिसंबर आज ही के दिन 70 के दशक में अपने स्कूल का ट्यूशन पढ़ते चले गए। हमारे गैर आदिवासी दोस्तों ने कहा, आदिवासी होने के नाते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा त्योहार है, तुम ट्यूशन पढ़ने आ गया। उस समय का दौर हमको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा था कि हम है कौन। आदिवासी तो हैं, लेकिन हम है कौन हमको बताना पड़ रहा था। और हमको बताने के लिए बोलना पड़ा कि तुम सरहुल का जुलूस देखते होगे। शहरी दोस्त लोग था शहर का, तो हम बोले कि सरहुल में जो जुलूस देखते होगे उसको मानने वाले हम हैं। कर्मा जो अखड़ा में मनता है उसको मानने वाले हम हैं। इतना अफसोस हुआ था अपना वजूद, अपना पहचान, अपना अस्तित्व बताने के लिए कि हम है कौन। और उसी चीज को, इसीलिए उसी समय से हमारे दिमाग में स्कूल का हमको दौर याद है कि उसी समय से हमारे